भाई फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल ये बताता है, जैसे मान लीजिए आपके पास में, जैसे सपोज करिए आपके पास में ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से मान लो हमारे पास ये वाली क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है बेटा, दिख रही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई और ये हमारे पास में क्या हो गया, यहां पे हमारे पास में ये मान लीजिए करंट कैरिंग कंडक्टर, ये वाला जो रेड कलर से मैंने बनाया है ये आपका क्या है, करंट। सभी को दिख रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर, ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया, बात समझ में। तो हमने कल आपको बता दिया था कि भाई हमारे पास में अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर आप रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा, मैक्सिमम फोर्स लगेगा। अभी आपको सिर्फ इतना पढ़ दे कि फोर्स लगेगा, और पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे तो फोर्स नहीं लगेगा। बात समझ में आ गई? परपेंडिकुलर में फोर्स लगेगा और पैरेलल में फोर्स नहीं लगेगा। अब ये फोर्स तो लगेगा, लेकिन ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा ये हमको निकालना है, ठीक। तो इसके लिए फ्लेमिंग्स ने अपना लेफ्ट हैंड रूल बताया। अब लेफ्ट हैंड रूल में क्या है, यू हैव टू स्ट्रेच योर थंब, योर फोर फिंगर एंड योर मिडिल फिंगर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। आपको अपना थंब, फोर फिंगर और आपकी ये जो मिडिल फिंगर है इसको आपको परपेंडिकुलर टू वन अनदर ऐसे स्ट्रेच कर लेना है। बात समझ में आ रही? ठीक। अब जब आप फोर फिंगर को, अब देखो इसको याद कैसे करोगे, फादर मदर चिल्ड्रन, फादर मदर चिल्ड्रन, फादर मतलब फोर्स, मदर एम यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, और चिल्ड्रन मतलब करंट, सी फॉर करंट। बात समझ में आ गया? फादर मदर चिल्ड्रन, बात समझ में आ गई? तो अगर आप फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखेंगे और आप अपने मिडिल फिंगर को करंट के डायरेक्शन में रखेंगे तो थंब आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएगा, तब बताएगा ये फोर्स का डायरेक्शन। जब इन दोनों को सही प्लेस करोगे तो इससे फोर्स का डायरेक्शन मिलेगा। बात समझ में आई? तो लिखा है स्ट्रेच द इंडेक्स फिंगर, दैट इज द फर्स्ट फिंगर, स्ट्रेच द इंडेक्स फिंगर, द मिडिल फिंगर एंड द थंब ऑफ योर लेफ्ट हैंड एंड हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दिस वे, है ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसे समझ में आया जैसे ये डायग्राम बनाया। If the index finger points in the direction of magnetic field, ये index finger कहां पे, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर पॉइंट करेगी, index finger is in the direction of magnetic field and the middle finger points in the direction of current, then the thumb will give you the direction of force of the conductor। बात समझ में आया? तो जब आप इसको फोर फिंगर को आप क्या करोगे, फोर फिंगर या फिर इंडेक्स फिंगर को आप क्या करोगे, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में प्लेस करोगे, इसको आप किसके डायरेक्शन में प्लेस करोगे, करंट के डायरेक्शन में, तो आपका थंब जो है वो आपका फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। दैट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। बात समझ में आ गया? तो इस तरीके से सब बच्चे अपना क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड को ऐसे स्ट्रेच करके दिखाएंगे जल्दी से, प्लीज सारे बच्चे अपने लेफ्ट हैंड को ऐसे स्ट्रेच करके दिखाओ, लेफ्ट हैंड, ठीक है, समझ में आ रहा? ठीक है बेटा। तो हमारे पास में यहाँ पे अपने पास में क्या होगा कि ये आपको अपने इनको क्या करना है, आपको इसको स्ट्रेच कर लेना है परपेंडिकुलर टू वन अनदर। सारे बच्चे ऐसे करके दिखाएंगे एक बार प्लीज, क्योंकि बेटा इसके क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो दिक्कत आएगी तुमको। अब सुनो, जैसे ये पहला क्वेश्चन ही बन गया मेरे पास, ठीक। तो यहां पे देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, हम लोग अपने फोर फिंगर से या इंडेक्स फिंगर से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हम लोग इसको पॉइंट करेंगे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पॉइंट कर दिया कि नहीं कर दिया, आप देखो। और ये जो अपना जो ये अपन ने स्ट्रेच कर रखा ना इनको परपेंडिकुलर, इसको चेंज नहीं करना है, इसको बस ऐसे 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 घुमा सकते हैं, सारा डांस करा सकते हैं, बट ये एंगल चेंज नहीं होगा। तो अपने पास में ये देखो हमने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में इंडेक्स फिंगर को पुट कर दिया। अब करंट के डायरेक्शन में हमको मिडिल फिंगर को लेके आना है, तो करंट के डायरेक्शन में इसको चेंज किए बिना, फोर फिंगर को चेंज किए बिना, मतलब इंडेक्स फिंगर को चेंज किए बिना मेरे को क्या करना है, मेरे को करंट के डायरेक्शन में ले जानी है मिडिल फिंगर। तो मैं इसको ऐसे घुमा सकता हूं, ऐसे ही घुमा पाऊंगा, घूम गया। तो हमारा थंब किस डायरेक्शन में आ गया, अंदर की तरफ आ गया थंब का डायरेक्शन। तो इनवर्ड फोर्स लगेगा, फोर्स का लगेगा इस वाले वायर पे, इनवर्ड। बात समझ में आई? क्या समझ में आया समझ में कि नहीं आया? कि अगर आप अपने लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को परपेंडिकुलर टू वन अनदर स्ट्रेच कर लेते हैं, ठीक, तो और उसके बाद स्ट्रेच करने के बाद आपको इंडेक्स फिंगर को क्या रखना है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखना है,
मिडिल फिंगर को करंट के डायरेक्शन में रखना है तो आपका जो थंब होगा वो आपको फोर्स का डायरेक्शन बता देगा। बात समझ में आएगी? समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? क्लियर? फादर मदर चिल्ड्रन, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन इसको करो, इसको करंट के डायरेक्शन में करो, ये डायरेक्शन काय का देगा? फोर्स का देगा, जब इनको परपेंडिकुलर टू वन अनदर आप स्ट्रेच करके रखे होगे। क्लियर बेटा यहां तक बात? बोलिए यस और नो। अब एक बार इसको याद कर लो या लिख लो आप लोग। स्ट्रेच द इंडेक्स फिंगर, द मिडिल फिंगर एंड द थंब ऑफ द लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर if the index finger is in the direction of magnetic field and the middle finger points in the direction of current, then the thumb will point towards the direction of force on the conductor. Is it clear? Is it clear to everyone? बोलिए आया ना। अब देखिए यहां पे देखो बेटे, यहां पे ये आपके पास लिखा है फॉर द गिवन क्वेश्चंस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मेड इन कलर ब्लैक एंड करंट कैरिंग कंडक्टर आर मेड इन कलर रेड। ये मैंने ही बनाया है क्योंकि तो कोई स्पेशल नहीं है। तो काले वाले जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और जो हमारे पास रेड वाले हैं वो आपके करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो पहले वाले क्वेश्चन में फोर्स कहां लग रहा होगा ये बताना, जल्दी बताओ। अच्छा ये तो हो ही चुका है। पहले वाले में कहां लगेगा बताओ कैसे? कौन बोल रहा है इनवर्ट लगेगा? भाई पहले वाले क्वेश्चन में फोर्स कहां लगेगा? इनवर्ट। देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, इसको ऐसे परपेंडिकुलर रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो फोर्स इनवर्ट। बात समझ में आया? सबको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये हमारे पास में पहले वाले आंसर क्या आ जाएगा इसका? इनवर्ट। ठीक, इसका आ जाएगा आंसर इनवर्ट। अगला वाला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? हाँ जी, इसमें क्या क्यों भाई? ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, आप ऐसे रखो अपना हाथ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अपन फोर फिंगर को कर देंगे अपनी इंडेक्स फिंगर को, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो गई। अब करंट के डायरेक्शन में इसको वहीं रखो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में और इसको करंट के डायरेक्शन में लेके आओ ऊपर की तरफ, तो फोर्स कहां लग रहा? अनवर थंब जो है वो कहां की तरफ दिखा रहा? अब इस वाले में देखो, इस वाले में हमारे पास में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड और करंट का डायरेक्शन नीचे हो गया तो फोर्स इधर की तरफ लगेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आउटवर्ड। ये आउटवर्ड हो गया। हाँ जी, अब तीसरा वाला क्वेश्चन देखिए जल्दी से। तीसरे वाले क्वेश्चन में कहां लगेगा फोर्स? आउटवर्ड, क्योंकि अपने पास है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्ट, देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है और हमारे पास में हमारी करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो फोर्स कहां लगेगा? आउटवर्ड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? इसका आंसर आ जाएगा आउटवर्ड। बात समझ में आई? अब इसके बाद में ये वाला डायग्राम देखिए। हाँ जी बिल्कुल। तो इसमें देखिए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, यही होगा प्लेसमेंट, और अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इनवर्ड। क्या आएगा इसका आंसर? इनवर्ड। बात समझ में आई? नहीं आया समझ में? जिस बच्चे को नहीं आ रहा हो समझ में, ये बेटा डायग्राम छापने वाली बात नहीं, बहुत आसान है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो प्लीज पूछ लो। चलिए बोर्ड पे बुला ले। हाँ जी, थर्ड वाला कैसे बना के दिखाओ एक बार। इधर आओ तुम, पहले आओ इधर। अब अपना लेफ्ट हैंड निकालो। लेफ्ट हैंड कौन सा है तुम्हारा? हाँ, इसमें ऐसे करो। अब बताओ बेटा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सी उंगली बताती है? मिडिल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताती है, यही पढ़ाया। फादर मदर चिल्ड्रन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन बताएगी? इंडेक्स फिंगर। और नीचे वाली जो आपकी जो मिडिल फिंगर वो क्या बताएगी? करंट। और थंब क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब आपको ये मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है काली वाली, इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आपको अपनी ये वाली करनी है, फोर फिंगर करके दिखाओ। फोर फिंगर, हाँ। अब ये करंट का डायरेक्शन, करंट के डायरेक्शन ऑफ मिडिल फिंगर को करो। हाँ, अब फोर्स कहां निकल आया? थंब कहां आ गया तुम्हारा? आउटवर्ड। तो कहां आंसर आया? बात समझ में आ गई? वो वाला चेक करो जरा, ये वाला भी चेक करो। आ गया? वेरी गुड बेटा, बैठ जाओ। समझ में आया? हाँ भाई, पहले वाले का आंसर क्या आएगा? इनवर्ड या आउटवर्ड? तो चलो चेक कर ले अपन। देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, करंट का डायरेक्शन यहां की तरफ करना है। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, करंट यहां, ये तो आउटवर्ड आ गया भाई। मैग्नेटिक फील्ड करंट, फोर्स बाहर की तरफ आ रहा, समझ में? देखो मैग्नेटिक फील्ड करंट आ गया,
बाहर की तरफ। तो हमारे पास का आंसर हो गया आउटवर्ड। मैं लिखूं नहीं तो समझ में आ रहा है तुम लोग को? चल लिख देते हैं इसका आंसर। हाँ उसको उल्टा दिख रहा होगा बिल्कुल, तो अभी यार बता दूंगा। इसमें मैग्नेटिक फील्ड जा रही नीचे की तरफ, देखो मैग्नेटिक फील्ड जा रही नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ एरोज बने, और जो हमारे करंट है वो इधर की तरफ जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की जगह करंट इस साइड जा रहा कि नहीं जा रहा? तो फोर्स लगेगा अंदर की तरफ। बात समझ में आ गया? अगर मैं यहां से बनाता तो ज्यादा आसान रहता मेरे लिए। मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, करंट इधर की तरफ, तो फोर्स इनवर्ड। इज इट क्लियर? आ रहा समझ में? इच्छा आ रहा? पक्का? अच्छा आओ बोर्ड पे आके बताओ जरा ये कैसे होगा। एक बार आ जाओ जल्दी, ये वाला करके दिखाओ अगर आ गया तो। तुमको आ रहा है बेटा? आ रहा है? जल्दी आओ बेटा प्लीज, टाइम नहीं है। इसका आंसर इच्छा बता के दिखाओ बेटा जल्दी से। ये क्या आएगा इसका आंसर? हाँ हाँ हाँ, फोर्स कहां लगेगा ये बताओ। इस वाले में, इसमें कहां लगेगा फोर्स? दिखाओ बना के ऐसे। अब लगाओ इसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, इस वाले को, ऊपर वाली उंगली को। इधर आओ थोड़ा आगे। अब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में बनाओ इस उंगली को, ऊपर वाली को, फोर फिंगर को। फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ। ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कहां है? यहां पे, तो ऊपर बनाओ। और ये वाली करंट के डायरेक्शन में लगाओ, इस वाली को मिडिल फिंगर। उंगलियों का एंगल थोड़ी चेंज करेंगे बेटा, एंगल नहीं चेंज करेंगे। ऐसे करो, पहले ऐसे करो। अब इसको ऊपर उठाओ। हाँ अब इस वाली को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ले जाओ, इधर ऐसे घुमाओ थोड़ा सा। जिन बच्चों को ऐसी दिक्कत आ रही है उनको मैं प्लास्टर बनवा देता हूं ऐसा, तो उनका यहां पे प्लास्टर चढ़ जाएगा, ये उंगलियां ऐसी हो जाएंगी अब परमानेंट। ऐसे ऐसे करते रहो पूरा। अब ये ऐसे नहीं होंगी क्योंकि इन लड़कियों की उंगलियां ऐसे हो जाती हैं। करो जरा इनसे। हाँ हाँ, वो करंट का डायरेक्शन इधर की तरफ। हाँ करो ऐसे, हाथ घुमाओ ना बेटा, इसको ऐसे मोड़ो, ऐसे मोड़ो। अब ऐसे घुमाओ, ऐसे। अबे घुमा, कलाई घुमाओ ना यहाँ भाई, ऐसे करके ऐसे घुमाओ ना, ऐसे नहीं घूमता तुम्हारा। ऐसे कैसे नहीं कर पाती हो? ठीक है सही है, ये मोड़ लो बस, ये यहां पे। अब इसको ऐसे ऐसे बेटा ऐसे कर। अब ये 90 डिग्री, ये 90 पे तो रखो इसको, ये ऐसे। समझ में आया? ये जो तुम्हारी फिंगर है ये किसको दिखाएगी बेटा अपने पास में? और ये वाली और ये वाला फोर्थ। तो आपके पास में ऐसा हो जाएगा। ये तो कहां लगेगा? इनवर्ड। भाग जाओ तुम यहां से, और हाथों को ऐसे ऐसे मत करो, नहीं तो प्लास्टर चढ़वाना पड़ेगा बेटा। फोर्थ कहां लगेगा? इस वाले में, इस वाले में आउटवर्ड लगेगा फोर्स। ठीक है बेटा, यहां तक बात क्लियर है? बच्चों समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब देखो यहां पे इसके आगे, यहां तक बात क्लियर है बच्चों? ये क्या है? ये मैंने पढ़ाया है, क्या है ये? डॉट क्या रिप्रेजेंट करती है? आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? अब ये जो डॉट्स है हमारे पास, ये कौन सी मैग्नेटिक फील्ड करती है? आउटवर्ड। मैंने बताया था आपको एरो का एग्जांपल देके, अगर आपको याद हो तो। एक एरो होता है ऐसा, जब आप पीछे से एरो को देखते हो तो आपको क्रॉसेस दिखाई देते हो, जब आप सामने से एरो अपनी तरफ आता है तो हमको डॉट दिखाई देते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ आ रही, पेपर से आ रही, समझ में आ गया? और ये करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस है, तो फोर्स कहां लगेगा? देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, बाहर की तरफ आ रही। यही है ना मदर मैग्नेटिक फील्ड, फादर मदर चिल्ड्रन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी तरफ आ रही, देखो आ रही तुम्हारी तरफ, बाहर की तरफ आ रही। अब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है, और करंट कहां है? करंट इधर की तरफ है। बोलो, तो फोर्स कहां लगेगा? डाउनवर्ड, इसमें आएगा डाउनवर्ड। हाँ आया समझ में?
बोलो बच्चों। चलो अगर मैं तुम्हारी तरह बैठा होता तो कैसे करता भाई, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ और ऐसे कर लेता तो डाउनवर्ड आता। देखो आया, आया डाउनवर्ड। इस वाले केस में हाँ जी बिल्कुल आसान है। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन तुम्हारी तरफ और करंट कंडक्टर इधर, तो फोर्स अपवर्ड। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा तुम्हारा अपवर्ड। बोलिए हाँ या ना। अब बेटा इस वाले में कहां लगेगा फोर्स, राइट वर्ड्स नहीं होता, टूवर्ड्स राइट होता है। ठीक है, ये बाहर की तरफ और करंट हमारा ऊपर की तरफ, तो फोर्स इधर की तरफ लगेगा। लगेगा देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ आ रही और करंट हमारे पास ऊपर की तरफ जा रहा, फोर्स टूवर्ड्स राइट हो जाएगा। कहां लगेगा फोर्स, टूवर्ड्स, इस वाले के लिए टूवर्ड्स राइट, टूवर्ड्स कहां लगा, राइट। इस वाले में कहां लगेगा, हाँ जी इसका आंसर आएगा टूवर्ड्स। बेटा देखो एक चीज समझना कि बगल वाले के रेफरेंस में मत बताओ आंसर, क्योंकि पेपर में जब आएगा तो एक आध आ जाएगा इनमें से, तब तो तुम्हें निकालनी पड़ेगा। समझ रहे बात, क्या डायरेक्ट आंसर लिख सकते, डायरेक्ट अगर कहीं यूज करना पड़ा जरूरत पड़ेगी तो आंसर डायरेक्ट ही लिखना पड़ेगा। पड़ोसी को देख के लिख लोगे, मतलब बच्चा कह रहा कि सर बगल वाला पढ़ के आएगा। चलिए ठीक है, इसको हटा दूं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कहां की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां की तरफ डायरेक्शन है इनका, आउटवर्ड। तो डॉट से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट होती है वो आउटवर्ड होती है। मैंने पढ़ाया है ये बात, द वेरी फर्स्ट लेक्चर में ये सब बातें आपको क्लियर कर दी थी। मैंने कहा था ये सब यूज होगा, इसलिए पढ़ाया था। सब यूज हुआ ना उसमें से, उसी से अपन समझ पाएंगे लाइंस ऑफ फोर्सेस क्यों ऐसे जा रही वैसे जा रही। समझ में आ रही बात। हाँ भाई इस वाले का आंसर क्या है, क्योंकि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, जो क्रॉस से मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट होती है वो इनवर्ड होती है। तो बेटा यहां देखेंगे प्लीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ जा रही और करंट इधर की तरफ जा रहा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ जा रही, करंट इधर की तरफ जा रहा, तो फोर्स कहां लगेगा, अपवर्ड। तो यहां पे फोर्स कहां लग रहा है, पहले वाले में अपवर्ड। बोलो हाँ या ना। अब यहां देखो बेटा, हाँ इस वाले में कहां लगेगा, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। इस वाले में फोर्स कहां लगेगा, हाँ जी देखें अंदर की तरफ इधर की तरफ, टुवर्ड्स लेफ्ट। देखिए मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ जा रही, करंट ऊपर की तरफ, फोर्स लेफ्ट हो जाए, तो यहां पे लगेगा टुवर्ड्स, टुवर्ड्स लेफ्ट। ये हमारे पास टुवर्ड्स लेफ्ट लगेगा। और इस वाले में कहां लगेगा भैया, तो यहां पे लगेगा हमारे पास टुवर्ड्स, टुवर्ड्स राइट। बात समझ में आया, बोलिए यस और नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़े से डिफरेंट टाइप के सवाल होंगे। अब ये वाला सवाल देखो, अब ये क्या है, अब यहां पे इलेक्ट्रॉन जा रहा मैग्नेटिक फील्ड में, ये कौन है, इलेक्ट्रॉन। अब सुन तो लो पहले, ऐसे और ऐसे इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर की तरफ, सुन तो लो पहले, इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की, सॉरी बाहर की तरफ, फोर्स कहां लगेगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड, डाउनवर्ड या अपवर्ड, सोच लो भाई ध्यान से। हाँ जोर से बोलो, कितने बच्चे बोल रहे डाउनवर्ड्स, हाथ उठाइए प्लीज। अपवर्ड वाले कितने हैं, अच्छा अपवर्ड वाले अपवर्ड क्यों बोल रहे हैं, और डाउनवर्ड वाले डाउनवर्ड क्यों बोल रहे हैं। अब सुनो मेरी बात, पहले इधर पे करंट का डायरेक्शन कहां होगा, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट क्यों, राइट की तरफ कि लेफ्ट की तरफ, नहीं भैया लेफ्ट की तरफ। भाई आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया था मैंने, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे जो करंट का डायरेक्शन है वो ये, सॉरी करंट का जो डायरेक्शन, रेड कलर से लेता हूं मैं, जो करंट का डायरेक्शन है बेटा वो इधर की तरफ लिया जाएगा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। इफ द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग दिस साइड देन द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी ऑपोजिट टू इट।
बात समझ में आई? अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां जा रही बाहर की तरफ और करंट इधर की तरफ, फोर्स कहां लगेगा? अपवर्ड। फोर्स कहां लगेगा? अपवर्ड। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट इस साइड जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहा है टुवर्ड्स राइट, तो करंट कहां जाएगा? टुवर्ड्स लेफ्ट, तो फोर्स लगेगा अपवर्ड। बात समझ में आई? तो इसका आंसर क्या होगा? अपवर्ड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलो आया ना? पढ़ा है ना अपन ने ये बात? बोलिए। जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन लिया जाता है बेटा। क्लियर? अच्छा, ये वाले में करंट का डायरेक्शन कहां होगा? अब करंट का डायरेक्शन इधर की तरफ, इधर की तरफ होगा करंट का डायरेक्शन। करंट का डायरेक्शन होगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, करंट किधर? इधर की तरफ, फोर्स नीचे की तरफ। तो फोर्स कहां लगेगा भैया? यहां पे कहां लगेगा बच्चों? डाउनवर्ड। बात समझ में आया? अब ये है बीटा पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल? बीटा पार्टिकल है। अब कहां लगेगा इस पे फोर्स? बीटा पार्टिकल पे फोर्स कहां लगेगा? बताओ भाई। अच्छा सुनो, बीटा पार्टिकल जानते हैं आप लोग? बीटा पार्टिकल होते हैं बेसिकली एक तरह समझ लो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, बीटा रेडिएशंस में। तो इस पे भी, बीटा पार्टिकल पे भी चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज। क्या होता है इस पे चार्ज? नेगेटिव चार्ज। तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ। बोलो हाँ या ना? तो बीटा पार्टिकल पे फोर्स कहां लगेगा? करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, फोर्स लगेगा टुवर्ड्स राइट। कहां लगेगा फोर्स? राइट। बात समझ में आ गया? राइट में। इधर पे बीटा पार्टिकल ऊपर जा रहा तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा। बोलिए आया ना? अब करंट नीचे की तरफ जा रहा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां है? बाहर की तरफ, करंट नीचे की तरफ, फोर्स कहां लगेगा? लेफ्ट की तरफ। तो यहां पे फोर्स कहां लगेगा? टुवर्ड्स लेफ्ट। बात समझ में आया? बोलिए आया ना बच्चों? अब इसके बाद एक दो क्वेश्चन और खत्म। हमने देखा कि अगर इलेक्ट्रॉन या बीटा पार्टिकल्स अपने पास में क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड में जाएंगे तो उनके ऊपर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। तो ना केवल इलेक्ट्रिक फील्ड में इनके ऊपर फोर्स लगता है, इनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में भी फोर्स लगता है। बात समझ में आ रही? बोलो ये सुनो बच्चों, यहां तक बात क्लियर है? समझ में आ रहा ना? अब अगला देखिए, इनको तो पहचानते होंगे, इन पार्टिकल्स को तो पहचानते होंगे आपने। हाँ, ये अल्फा पार्टिकल्स हैं, वो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट में अपने गोल्ड फॉइल पे मार दिए थे गुस्से में आके, याद करो। हाँ, तो अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज, डबली चार्ज हीलियम आयंस, पॉजिटिवली चार्ज है ना। तो ये अपने ऊपर इन पे क्या चार्ज होगा? अब इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो करंट का डायरेक्शन कहां लिया जाएगा? हाँ, जहां पे अल्फा पार्टिकल मूव करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को, पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन को, फ्लो के डायरेक्शन को, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन को हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट लेते हैं। तो यहां पे अल्फा पार्टिकल इधर की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज जिधर जाएगा उधर ही करंट माना जाएगा, तो करंट का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? अब मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही, करंट यहां की तरफ जा रहा, तो फोर्स कहां लगेगा? डाउनवर्ड। बात समझ में आई? बोलो बच्चों, समझ आया आज का लेक्चर की नहीं? हाँ। अब इसके बाद में बेटा यहां पे अल्फा पार्टिकल इधर की तरफ जा रहा, तो हमारे पास करंट का डायरेक्शन भी यहीं की तरफ होगा। होगा कि नहीं होगा? अब करंट का डायरेक्शन इधर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर की तरफ है, करंट इधर की तरफ है, तो फोर्स यहां पे भी डाउनवर्ड ही लगेगा। ठीक है? बात समझ में आई? चलिए एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं, ठीक है? लेकिन जिससे पूछा जाएगा वही आंसर देगा। हाँ, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से मान लीजिए, ठीक है? और एक जिससे पूछेंगे वही आंसर देगा, ठीक है?
एक अल्फा पार्टिकल इधर की तरफ जा रहा, ठीक है, इस पे फोर्स कहां लगेगा? चलो अच्छा बता दो कोई भी। हाँ, इस पे फोर्स कहां लगेगा? डाउनवर्ड। हाँ बेटा तुम क्या कह रही? फोर्स नहीं लगेगा, एक कह रही लड़की। ये क्यों बेटा, फोर्स क्यों नहीं लगेगा भाई? यस, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर अगर पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड होगा तो फोर्स नहीं लगेगा, तो इस पे फोर्स नहीं लगेगा। प्लीज याद रखें चीजें, आपको सब कुछ पढ़ाया है मैंने, फिर भी आप ऐसी गलती करेंगे, ऐसी उम्मीद मुझे नहीं है आपसे। भाई ये बात नहीं पढ़ाई थी सर ने अभी, और स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन तब भी रिपीट करा था मैंने कि करंट कैरिंग कंडक्टर विल बी प्लेस्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, देयर विल बी नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट, और परपेंडिकुलर होगा तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा। तो यहां पे फोर्स लगेगा क्या? नहीं लगेगा। भाई मान लो यहां पे करंट कैरिंग कंडक्टर रख दे अपन, तो क्या इस पे फोर्स लगेगा करंट कैरिंग कंडक्टर? नहीं लगेगा। बात समझ में आया? तो जब भी कभी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है अपने पास, तो उस पे फोर्स नहीं लगेगा। और यदि हमारे पास में करंट कैरिंग कंडक्टर अगर आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है तो उस पर फोर्स लगेगा। बेसिकली और भी एंगल पे अगर रखा होता कंडक्टर तो उस पर भी फोर्स लगता, बट 12th में पढ़ोगे। तो अभी सिर्फ तुम्हें परपेंडिकुलर और पैरेलल वाले केस याद रखने। पैरेलल में नो फोर्स विल एक्ट ऑन इट इफ इट इज केप्ट पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, एंड इफ द करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड देन द फोर्स विल एक्ट ऑन इट। इज इट क्लियर? एज सिंपल एज दैट। आई होप फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल सबको अच्छे से यहां पे सेट हो गया होगा। अब तो आ गया समझ में? क्लियर है बच्चों?